पटना में महात्मा गांधी के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम पर विवाद हो गया है और विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। गायिका देवी ने माफी भी मांगी है। लालू यादव और बीजेपी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है, तीखा हमला बोला है। आप देखना शुरू कर चुके हैं दर्श न्यूज, मैं हूं दिव्यांशु। मुद्दा जो है अब राजनीतिक रंग लेता जा रहा है, खूब राजनीति हो रही है, सियासतदां इस पर सियासत कर रहे हैं। दरअसल 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित मैं अटल रहूंगा कार्यक्रम में लोक गायिका देवी ने रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम भजन गाने पर कुछ लोगों ने विरोध जताया, हूटिंग शुरू कर दी। इस हंगामे के बाद देवी को बीच में ही भजन रोकना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी। सबसे पहले वो भाषण, आपको वो क्लिप दिखाते हैं जिसमें देवी मंच से रघुपति राघव राजा राम गा रही हैं और कैसे विवाद बढ़ गया। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री रघुनंदन जय सिया राम, जानकी बल्लभ सीताराम। देखिए, ऐसा है कि भगवान हम सबके हैं और मेरा कोई उद्देश्य राम को याद करने का था और इस राम सीता को याद किया हमने। हाँ, मेरे साथियों से निवेदन है, जय श्री राम, जय श्री राम। यह ऐसा है का अपने इरादा इनका सही था, कृपया। अच्छा, एक जय श्री राम मैं चाहती हूँ, हाँ, देखिए ये गीत राम जी के लिए मैंने गाया है और आप सभी जानते हैं कि हमारा जो भारतीय संस्कृति है, मैं 2 मिनट लेना चाहूंगी और आप मेरी बातों को सुने। हमारा हृदय बहुत बड़ा है। आप देखेंगे कि ये हिंदू ही ऐसे लोग हैं जो हम सभी को अपने भीतर उसको समाहित करते हैं। और इस गाने से आपको कोई भी, मुझे लगता है कि हर्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप हर्ट हुए हैं उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ कि हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें कहा गया है कि सभी जो हैं वो हमारे परिवार हैं, सभी धर्म के लोग परिवार हैं। ऐसा कहा गया है, वसुदेव कुटुंबकम की बात की गई है। और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक मैं छठ का गा देती हूँ। एक
हटिए। अरे साहब तो बोलो बोलो भारत माता की। पुण्य भूमि भारत माँ के हम सभी संतान हैं। इस प्रकार से परिचय हम लोग नहीं देते। सुनिए पहली बात को, एक मिनट, सभी लोग, नागेश से भी आग्रह है, जब भारत, एक मिनट में बोल रहा हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, मदन मोहन मालवीय अमर रहे, मदन मोहन मालवीय अमर रहे। भाई आप सभी, आप सभी जो भी कार्यकर्ता यहाँ हैं वो कृपया बैठ जाएं, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, अपने अपने स्थान पर कृपया बैठ जाएं। एक अपने स्थान पर बैठिए, बोलिए बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। भाई छठी मैया को तो देखा आपने, इस पूरे विवाद जो है उस पर अब राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है। लालू यादव का आरोप है कि हंगामा करने वाले भाजपा से जुड़े थे। कार्यक्रम का आयोजन भाजपा नेता अश्विनी चौबे के अटल विचार मंच ने किया था। 25 दिसंबर को पटना के बापू सभागार में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई जा रही थी। मैं अटल रहूंगा नाम के इस कार्यक्रम में लोकप्रिय गायिका देवी ने महात्मा गांधी का पसंदीदा भजन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गाना शुरू किया। तभी कुछ लोगों ने इस भजन पर आपत्ति जताते हुए हंगामा शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ती देख देवी को भजन रोकना पड़ा। उन्होंने उपस्थित लोगों से माफी भी मांगी। इस घटना के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। लालू यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, पटना में कल गायिका ने जब गांधी जी का भजन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता गाया तो नीतीश कुमार के साथी भाजपाइयों ने हंगामा खड़ा कर दिया। भजन से ओछी समझ के टुच्चे लोगों की भावनाएं आहत हो गई। भजन गायिका देवी को माफी मांगनी पड़ी। लालू यादव ने सीधे तौर पर भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के आयोजक और वहां मौजूद ज्यादातर लोग भाजपा से जुड़े थे, इसीलिए हंगामा करने वालों का भाजपा से संबंध होना साफ है। लालू ने हंगामा करने वालों की मानसिकता को ओछी बताया है। भाजपा की भी प्रतिक्रिया आई है इस पर। भाजपा के प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। जिस भजन पे हंगामा हुआ और लालू यादव जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, टुच्चा ओछा, आपसे टुच्चा और ओछा कौन होगा लालू जी? आप तो चारा खा गए, अलकतरा खा पी गए। दरअसल जो भजन है उसको तो आप लोगों ने बदलने का काम किया। भजन तो इस प्रकार से है ना, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सुंदर विग्रह मेघा श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम। इस भजन पे हंगामा का सवाल ही नहीं उठता। गाय को काटने वाले और गाय को माता मानने वाले कभी एक समान नहीं हो सकते। ये तो लोगों ने, जो आम जनता वहां पे थी, उनमें ये आया कि भाई इस तरह से नहीं होना चाहिए, उन्होंने किया। इसमें पार्टी का कोई लेना देना इससे नहीं था। और लालू जी आप थोड़ा ज्ञान कम दीजिए। आप जो ज्ञान देते हैं, तुच्चा और ओछा शब्द का प्रयोग अभी कुछ दिन पहले महिलाओं के लिए आपने क्या शब्द का प्रयोग किया था नीतीश जी की यात्रा को लेकर के? शर्म करिए। तो सुना आपने भाजपा के प्रवक्ता को। भाजपा के अलावा जेडीयू की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। जेडीयू प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने इस पर क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वो सुनिए। कैसी आपत्ति, किस बात पर आपत्ति? महामानव राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रघुपति राघव राजा राम सबको सम्मति दे भगवान, ये ऐसे भावार्थ है। इस देश के अंदर कौन ऐसा महामानव पैदा लिया जो यह जानता हो कि हमको गोली लगने वाली है और उनके मुंह से निकला हे राम। सीता की भूमि है बिहार, अयोध्या भगवान राम की भूमि। न जाने कौन वैसे अज्ञानी है जिनको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ये उक्ति दिलो जान से स्वीकार नहीं होता है, जबकि भाजपा के संविधान में लिखा हुआ है गांधीवादी समाजवाद।
तो कम से कम गांधीवादी समाजवाद का सम्मान करिए, तो राष्ट्रपिता का तो सम्मान करना ही चाहिए। तो सुन लिया आपने किस तरीके से भाजपा ने क्या कहा। कार्यक्रम जो था अटल बिहारी वाजपेयी पर और देवी के गाने पर जिस तरीके से हंगामा हुआ, उस पर भाजपा ने क्या रुख अपनाया। लालू यादव पर तीखा हमला बोला और जेडीयू ने कहा कि ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, आपत्ति किसे है, किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन आपत्ति दिखी वहां पर जिस तरीके से हंगामा हुआ, देवी को माफी मांगनी पड़ी। मैं अटल रहूंगा कार्यक्रम का आयोजन अटल विचार मंच ने किया था। इस मंच के प्रमुख पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अश्विनी चौबे हैं। हंगामे के वक्त कई अन्य भाजपा नेता भी वहां मौजूद थे। देवी ने हंगामा करने वालों से कहा कि भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। अगर उन्हें इस भजन से ठेस पहुंची है तो वह माफी मांगती हैं। बाद में उन्होंने दिवंगत गायिका शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि देते हुए एक गीत गाया और कार्यक्रम छोड़ दिया। कार्यक्रम से बाहर आने पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान देवी ने कहा कि मानवता सभी धर्म से बड़ा है। रघुपति राघव सभी गाते हैं। हिंदू धर्म सबको अपने बीच समाहित करता है। ये धर्म बहुत बड़ा है। सभी धर्मों में आपस में एकता होनी चाहिए। मानवता सबसे बड़ा होता है और मेरी भावना यह है कि सभी धर्म से बड़ा मानवता है और मैं उसी धर्म को मानती हूँ। जिन लोगों को अल्लाह के नाम से दुख पहुंचा है तो बता दूं कि ईश्वर को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, पर सबका उद्देश्य भगवान ही है। देवी ने मानवता का धर्म अपनाने की सलाह लोगों को दी। इधर कांग्रेस ने इस प्रकरण को मुद्दा बनाकर भाजपा को घेरा है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, लोक गायिका को गांधी जी का भजन गाने के लिए माफी मंगवाई गई। गांधी जी को लेकर आरएसएस बीजेपी के लोगों में कितनी नफरत भरी है, ये घटना उसकी बानगी है। गोडसे की विचारधारा के लोग गांधी जी का सम्मान नहीं कर सकते, लेकिन वे याद रखें, ये देश गोडसे नहीं गांधी जी की विचारधारा से चलेगा। तो पटना के बापू सभागार में भारत रत्न मदन मोहन मालवीय की जयंती और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर बुधवार को मैं अटल रहूंगा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के संरक्षक भाजपा नेता अश्विनी चौबे थे। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा आदि भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में ईश्वर अल्लाह तेरो नाम पंक्ति गाते ही गायिका देवी का विरोध कई युवा कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दिया। मंच संचालकों ने स्थिति को संभालना चाहा। गायिका देवी ने भी सफाई दी कि उनकी मंशा किसी को आहत करने की नहीं है, लेकिन जय श्री राम के नारे के साथ देवी का विरोध होता रहा। कार्यक्रम से बाहर आकर देवी ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए अपनी नाराजगी भी जताई। तो इस पूरे प्रकरण पर आप क्या सोचते हैं, क्या सही क्या गलत है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।